ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव 2024, ऊंट महोत्सव 2024। सबसे पहली बात आपके सामने जो है वो आता है कि ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ। नो डाउट सब जानते हैं कि ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। अच्छा, इसकी एक और खास बात याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राज्य का प्रथम महोत्सव कौन सा है, तो भी याद रखिएगा ऊंट महोत्सव। ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य का प्रथम महोत्सव कौन सा है, याद रखिएगा ऊंट महोत्सव। अच्छा, ऊंट महोत्सव 2024 कब आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा 12 से लेकर 14 जनवरी 2024। यानी कि टोटल कितने दिवसीय था, याद रखिएगा 3 दिवसीय, 3 दिवसीय। आप कहेंगे सर इस बार ऊंट महोत्सव 2024 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वो ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि यूएनओ द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा याद रखिएगा 2024 ये जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये किसके नाम पर घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा ऊंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार 2023 आपको पता हो यूएनओ द्वारा किसे घोषित किया गया था, बाजरा वर्ष, बाजरा वर्ष घोषित किया था 2023। इस बार याद रखिएगा ऊंट वर्ष घोषित किया गया है 2024। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही के अंदर राज्य में आयोजित ऊंट महोत्सव 3 दिवसीय जो 12, 13 और 14 जनवरी को आयोजित हुआ था, याद रखिएगा ये कहां आयोजित हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर। अच्छा, ऊंट के बारे में यदि हम और चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा ये जो ऊंट है, याद रखिएगा राज्य का पशु है, यानी कि राज्य पशु का दर्जा है, और इसे जो राज्य पशु का दर्जा है ये दिया गया है, याद रखिएगा 2014 को। और राज्य पशु लेकिन कौन सी श्रेणी में है, याद रखिएगा पशुधन श्रेणी में, क्योंकि वन्यजीव श्रेणी में तो कौन सा है, याद रखिएगा चिंकारा। तो पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु का दर्जा 2014 में है, किसे, याद रखिएगा ऊंट को। अच्छा, ये जो ऊंट है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, याद रखिएगा कैमेलस, याद रखिएगा डोमेडेरियस, कैमेलस डोमेडेरियस, याद रखिएगा। अच्छा, ऊंट की एक और विशेष बात याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है, याद रखिएगा ऊंट। राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है, याद रखिएगा ऊंट। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को। अच्छा, इसके अलावा अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे ऊंटों का देश कहा जाता है, बताइए। ऊंटों का देश किसे कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि यूएनओ द्वारा ऊंट वर्ष घोषित है 2024, इसीलिए ऊंट से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर बनेगा यहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऊंटों का देश किसे कहा जाता है? अच्छा, हमारे राजस्थान में यदि हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा करते हैं और कौन से देवी की पूजा करते हैं, ये और इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ऐसा पढ़ते हैं ना कि ऊंटों के देवता ये हैं, ऊंटों की देवी ये है,
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऊंट बीमार होने पर जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो है आपके पाबूजी, क्योंकि पाबूजी को ही कहा जाता है आपके ऊंटों के देवता। याद रखिएगा, पाबूजी को ही क्या कहा जाता है, आपके ऊंटों के देवता। अच्छा, ऊंटों की देवी कौन सी है, तो याद रखिएगा अंता देवी। कौन सी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, अंता देवी। अच्छा, ऊंट की पालक जाति कौन सी है, याद रखिएगा, ऊंट की जो पालक जाति है वो है आपके राइका, रेबारी, या फिर इन्हें बोलते हैं देवासी। इनकी वजह से ही आज हमारे पास में राजस्थान का विरासत पशु बचा हुआ है। इस जाति की वजह से आभार मानना चाहिए हमें इनका, कि इनकी वजह से आज हमारे पास राजस्थान का जो विरासत पशु ऊंट है ना वो कायम है, वरना कब का विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऊंट बीमार होने पर, अच्छा, ऊंट लाने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, याद रखिएगा पाबूजी को। तो ऊंटों के देवता पाबूजी हैं, हमारे राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी किसे देते हैं, पाबूजी को। अच्छा, फिर ऊंट से संबंधित तीन बातें मैं आपको और बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बात देखिए, एक तो है आपके सामने पूछा जाता है ऊंट के गले का आभूषण, याद रखिएगा वो है गोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है, गोरबंद। ठीक है, एक याद रखिएगा ऊंट के पीठ पर क्या रखा जाता है, तो याद रखिएगा पिलान। ऊंट के मुख पर क्या बांधा जाता है, तो याद रखिएगा मोरखा। ठीक है, और एक याद रखिएगा हमारे राजस्थान में ऊंटों का मेला, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने पुष्कर अजमेर। ऊंटों का मेला कहाँ है, पुष्कर अजमेर। एक याद रखिएगा हमारे राजस्थान में ऊंट की समाधि कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वो है आपके आउआ। आउआ कहाँ पर है, पाली। याद रखिएगा ये समाधि किसकी है, ये है मेक मोशन की समाधि। पता है ना, एक अंग्रेज अधिकारी था, मेक मोशन की समाधि ऊंट की समाधि कहलाती है, जो कि कहां पर है, आउआ पाली के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऊंट के गले का, पीठ का, मुख का और ऊंट से संबंधित मेला हो गया आपके सामने, ये ऊंट की समाधि हो गई। और इससे पहले ये ऊंट महोत्सव जो कि कहां पर आयोजित हुआ था, याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। कितने दिवसीय था ये, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 दिवसीय। कितने दिवसीय था ये, 3 दिवसीय। याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा जैसा कि हमने चर्चा ये भी की कि इस बार यूएनओ द्वारा, याद रखिएगा, जिसे वर्ष घोषित किया गया वो भी आपके ये रहा, ऊंट वर्ष 2024। ठीक है, यहां पर आप यदि और कुछ पूछेंगे हमसे कि सर यहां कोई और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आपके यहां और बन सकते हैं, यानी कि ऊंट महोत्सव के तहत। एक तो है कि सर मिस्टर बिकाना कौन बना, और एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर मिस बिकाना कौन बना। मतलब ऐसा करंट से रिलेटेड को रिलेटेड कर देता है आपके सामने, और फिर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो मिस्टर बिकाना है वो तो है श्रीकांत व्यास। ठीक है, हाँ। क्योंकि ऊंट अभी ये पूछ लेगा आपको कि हाल ही में आयोजित ऊंट महोत्सव 2024 के तहत मिस्टर बिकाना कौन बने, इस प्रकार से। ठीक है, और मिस बिकाना तो ये है हर्षिता मारू। मतलब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके करंट से संबंधित। ऊंट महोत्सव 2024 कहां आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, कितने दिवसीय था। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो ऊंट महोत्सव है ये राज्य का प्रथम महोत्सव है। अच्छा, ये महोत्सव आयोजित कौन करता है, तो याद रखिएगा वो है आपके राजस्थान पर्यटन विभाग।
इसके द्वारा आयोजित किया जाता है और सहयोग रहता है वहां के जिला प्रशासन का, याद रखिएगा। ठीक है, वहां के जिला प्रशासन का प्रमुख रूप से सहयोग रहता है और ये संपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा। ऊंट महोत्सव करंट से भी यहां पर याद रखिएगा यूएनओ की, और इसके अलावा ऊंट से संबंधित अन्य और विशेष बातें। क्लियर है ये सब कुछ? चलिए, तो फिलहाल ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने ये चर्चा की, और इस